दोस्तों नमस्कार। बिहार से एक अजीबोगरीब घटना या खबर आ रही है और ये खबर जो है वो लालू यादव से संबंधित है और लालू यादव के ऊपर दरअसल अंबेडकर साहब का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि थोड़े दिन पहले लालू जी का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के मौके पर बहुत सारे बिहार के अंदर जो लोग हैं, चाहे वो नेता हों या कार्यकर्ता हों, वो लालू यादव से मिलने के लिए आ रहे थे और उनका बर्थडे जो एक तरीके से जन्मदिन उनको उसकी शुभकामनाएं दे रहे थे, बर्थडे विश कर रहे थे। और उसी दौरान एक उनके कार्यकर्ता आए थे उनके पास बर्थडे विश करने के लिए और वो बर्थडे विश करते हुए लालू जी को अंबेडकर साहब का एक तस्वीर, एक फ़ोटो जो है वो फ्रेम किया हुआ फ़ोटो है, वो लालू जी को भेंट कर रहे हैं। और वहाँ पर उस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे, मैं वीडियो यहाँ पर लगा दूँगा, आप देख लेंगे। उसमें जो अंबेडकर साहब का जो तस्वीर है वो लालू जी के लगभग मतलब पैर के पास वो कार्यकर्ता रखता है, एक तरीके से रखता है या देने की कोशिश करता है, जो भी हो। और उसी चीज़ को लेकर के मतलब बवाल मच गया और वो जो वीडियो क्लिप था वो सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर बहुत ही बुरी तरीके से वायरल हुआ। उसी चीज़ को लेकर के अब बोलते हैं ना कि तिल का ताड़ बना देना, वो चीज़ बिहार की जो राज्य अनुसूचित जाति आयोग है उन्होंने इस चीज़ को लेकर के एक नोटिस लालू जी को भेज दिया है। और ये जो नोटिस है ये राज्य अनुसूचित जाति आयोग बिहार सरकार का, स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बिहार, 13 तारीख को ये नोटिस भेजा गया है लालू जी को। और इसमें जो बातें लिखी गई है मैं आपको पढ़ करके ज़रूर सुनाना चाहूँगा, आप भी एक बार इसको सुनिए। इसमें लिखा गया है कि श्री लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, पटना, लगातार सोशल मीडिया में आपके जन्मदिन का एक वीडियो देखा जा रहा है जिसमें आप और आपके एक कार्यकर्ता के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के फ़ोटो का अपमान किया जा रहा है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त वीडियो के संबंध में 15 दिनों के भीतर आप आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखें, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आपने जानबूझ करके यह कृत्य किया है। यदि आप 15 दिनों के अंदर आयोग के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा। ये जो है स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बिहार के जो उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र कुमार, उन्होंने ये चिट्ठी, ये नोटिस लिखा है लालू जी को। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो देवेंद्र कुमार हैं ये बिहार के अंदर जो जीतन राम मांझी जी हैं जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दरअसल ये दामाद हैं। तो आप इसका राजनीतिक पृष्ठभूमि समझ सकते हैं। अब ये नोटिस जारी करने वाले जीतन राम मांझी के दामाद हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे किस तरीके की मंशा काम कर रही है। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने इस पर कटाक्ष किया है और उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार को एक दामाद आयोग भी बना देना चाहिए। मतलब ये बात बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि वो लोग जो कि हमेशा संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, आज वही लोग उनके सम्मान करने का ढोंग कर रहे हैं। मतलब भाजपा के लोग और भाजपा के साथ जो लोग खड़े हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ लालू जी हैं। आप सोचिए, इस चीज़ को चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि आदर्श जो होता है वो क्या होता है, आइडियोलॉजी जो होता है वो क्या होता है। ये चीज़ अगर कोई सीखना है तो आप लालू जी से सीखिए कि उनके परिवार ने कभी भी सत्ता के समक्ष झुकना मंजूर नहीं किया। अन्यथा अगर वो भी नरेंद्र मोदी के सामने झुक जाते, अगर वो भी नरेंद्र मोदी के साथ समझौता कर लेते तो लालू परिवार के ऊपर इतना FIR और इतना केस नहीं होता जैसा कि मोदी जी ने बाकी लोगों के साथ किया है। कि जो मोदी जी के शरण में चला गया, जिसने मोदी जी के साथ समझौता कर लिया, उसके सारे दाग धब्बे 1 सेकंड में मोदी जी धो देते हैं मोदी वॉशिंग मशीन में। लेकिन मैंने जैसा कहा कि विचारधारा क्या होती है, समाजवाद की लड़ाई क्या होती है, सामाजिक न्याय की लड़ाई क्या होती है,
उसकी साक्षात अगर कोई प्रतिमूर्ति है तो वो श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। और इस वक्त में जबकि उनका जो हेल्थ कंडीशन है बहुत ख़राब चल रहा है, मानसिक उनका स्थिति भी बहुत ख़राब है, बहुत तरीके से वो कॉन्शियस नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं, नहीं याद रहता है। तो एटलीस्ट जो ये लोग हैं जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, इनको एटलीस्ट मानवता के नाते ये चीज़ सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने हमेशा समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए काम किया, जो शोषित हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया, क्या वो व्यक्ति कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर सकता है? ये कल्पना से भी परे की बात है। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव आना है और जो एनडीए के लोग हैं उनके अंदर काफ़ी घमासान मचा हुआ है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा यही अभी तक तय नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है, कोई मुद्दा नहीं है जिस पर कि वो बात कर सकें। तो इस तरीके की जो अनर्गल चीज़ें हैं, अनावश्यक चीज़ें हैं, उसको बेमतलब में मुद्दा बनाने पर तुले हुए हैं। इस घटना को देख करके एटलीस्ट यही कहा जा सकता है, क्योंकि लालू यादव जैसे जो व्यक्ति हैं वो कभी भी संविधान का, संवैधानिक मूल्यों का या फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते हैं। ये जो बात है वो हर किसी को पता है जो कि सामाजिक न्याय से संबंध रखते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई में जो विश्वास रखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।